नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों के भविष्य पर मंडरा रहे संकट से करते हैं, जहां पर पढ़ाई का सत्र शुरू हुए 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक बच्चों को मुफ्त में दी जाने वाली किताबें तक नहीं पहुंची। अगर कुछ पुरानी किताबें हैं भी तो उसी के सहारे वहां पर पढ़ाई हो रही है। लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्री धन सिंह रावत ये दावा कर रहे हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी हैं, लेकिन जब एबीपी गंगा ने रियलिटी चेक किया तो हकीकत कुछ और थी। जो बुक आई है वो आई है अभी आपको? नहीं। कौन सी मिली है? अभी पुरानी मिली। पुरानी बुकें थी ना, उनसे पढ़ा रही थी मैं। जी, अभी पुरानी बुक से कर रहे हैं। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं। सुना आपने इन बच्चों की जुबान पर जो बातें आई हैं और जो कैमरे के सामने जो सच बोला है, उसको कैसे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत दरकिनार करते हुए यही कह रहे हैं कि किताबें तो सभी स्कूलों में पहले ही पहुंच चुकी हैं। चलिए एक बार फिर से आपको मंत्री जी का पूरा वाकया सुनाते हैं। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं और इस बार हमने ये भी निर्णय कर दिया है कि इस साल से अब स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए बुक बैंक बन जाएगा। अब हर साल किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ भी कहा गया हो, लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है। स्थिति ये है कि स्कूलों में बच्चे पुरानी किताबों के सहारे ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने हकीकत जानने के लिए रियलिटी चेक किया तो सब कुछ बेपर्दा हो गया। कक्षा 8 के बच्चों को पुस्तकों का वितरण हुआ है। बाकी जो कक्षा 6 है, कक्षा 7 हैं, 1-2 किताबें उनकी भी मिली हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि पिछले बच्चों से हमने किताबें लेकर के उनसे हमने उनके अध्ययन जो भी है और प्लस जो विद्यालय को विभाग द्वारा मिशन कोशिश 2 का जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 माह तक पूरी मेहनत करके उनको पढ़ाया है। इन बच्चों को अभी जो पुरानी बुक्स हैं, जो बच्चे प्रमोट होके 3rd या 4th में चले गए हैं, उन बच्चों की पुरानी बुक्स से यहाँ पर इनको पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पिछले साल की बुक्स है बच्चे की, और इस बुक के माध्यम से जो टीचर हैं यहाँ ये पढ़ाई रही हैं, क्योंकि सभी टीचर्स ने ये तय किया था कि जब तक नई किताबें नहीं आ जाती हैं तब तक इसी जो पुरानी बुक्स हैं, जो बच्चों की पिछले सिलेबस की बुक्स हैं, उन्हीं बुक से पढ़ाया जाएगा। हालाँकि सरकार का ये दावा था कि मई से अप्रैल महीने से नया सत्र शुरू होगा तो उस वक्त बच्चों को नई किताबें दे दी जाएंगी, लेकिन क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा वक्त हुआ, मई में नई किताबों को छापने का कंपनी के साथ टेंडर होता है और उसके बाद जो किताबों की छपने की प्रक्रिया वो शुरू हुई है। दरअसल प्रदेश भर में 16,501 सरकारी स्कूल और 614 अशासकीय स्कूल हैं, जिनमें पौड़ी 1,994, अल्मोड़ा में 1,713, बागेश्वर में 768, चमोली में 1,325, चंपावत में 682, देहरादून में 1,296, हरिद्वार में 938, नैनीताल में 1,349, पिथौरागढ़ में 1,487, उधम सिंह नगर में 1,110 और उत्तरकाशी में 1,173 सरकारी स्कूल हैं। कुल मिलाकर इन जगहों पर अभी तक मात्र 15% ही किताबें पहुंच पाई है, जबकि करीब 11 लाख बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जानी है। वैसे तो हर साल शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े महकमे में शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने सुस्त हैं कि वो सेशन शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी स्कूलों में मुफ्त किताबें नहीं दे पाए। हालांकि स्कूलों द्वारा ये तय कर लिया गया था पहले से ही कि जो पुरानी किताबें हैं उनके माध्यम से बच्चों का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, और पहले सिलेबस के माध्यम पे आप देख रहे हैं कि बच्चे अपना जो मासिक टेस्ट है वो दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत हैं या विभागीय अधिकारी हैं वो कहाँ चूक गए, क्यों नहीं वक्त पर बच्चों को किताबें मुहैया करा पाए। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। ऋषिकेश में होने वाली G20 सम्मेलन पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, राज्य की विशेषता वाली चीजें आगे रखी जाएंगी, उत्तराखंड की संस्कृति विश्व के पटल पर लाने का काम हम करेंगे। G20 की रामनगर में सबसे अच्छी बैठक रही, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री धामी का। तो देखिए, ऋषिकेश में G20 सम्मेलन होना और मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त किया है कि सभी तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली है। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को
पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। 25 मई को ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नरेंद्र नगर में होने वाली बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधि, 10 संस्थाओं के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे और इस समिट में मुख्य रूप से एंटी करप्शन को लेकर चर्चा होगी। एंटी करप्शन को लेकर किए गए धामी सरकार के कामों को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। ऋषिकेश में मीटिंग हो रही है, इसकी भी पूरी तैयारी है हमारी। जो लोग उस तरफ गए हैं अपनी सड़कों के ऊपर और बाकी जाना जो मीटिंग होनी है, देखा होगा काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी काम हो भी गया है और इसकी लगातार सूचना चलती रहती है तैयारी के बारे में, क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। देशों से लोग आएंगे, यहाँ का प्रश्न लेके जाएंगे। जो रामनगर में मीटिंग हुई है वो हमें विदेश मंत्रालय का कहना था कि जितनी अभी तक मीटिंग उससे पहले 25 के करीब हो चुकी थी। और वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी तरह के अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। वन विभाग के बाद शहरी क्षेत्रों में हुए अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अब तक करीब 300 से ज्यादा अवैध मजार और 40 से ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए। आज सचिवालय में हुई बैठक में सीएम धामी ने ये फैसला लिया है। कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। और देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश भर में मुहिम चलाई जा रही है और इसी कड़ी में रामनगर के ढिकुली स्थित कई रिजॉर्ट्स में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल सिंचाई विभाग की नहर पर कई रिजॉर्ट्स ने अपने गेट और भवन बना रखे थे, जिसे सिंचाई विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। रामनगर में अब तक 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिन्हें जल्द ही तोड़ा जाएगा। ये भी लदुआ चौड़ ढिकुली क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध जो है पूर्व में चिन्हित अतिक्रमण जो थे, उसमें आज अभियान के तहत जो सिंचाई विभाग के अतिक्रमण हैं, जो सार्वजनिक गोले हैं, उन पर जो भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उनको रिमूवल का अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में सिंचाई विभाग के द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे सरकारी गोलों पर। और देखिए, उधर अल्मोड़ा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रभारी जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जनपद में अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक 4 जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए हैं और बाकी के लिए गहन जांच जारी है। जैसे ही जगह वेरीफाई होगी उसको त्वरित कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला टास्क हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अभी ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है, 342 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहां अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने ही चालू हुआ, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। और वहीं आगामी चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड में भी तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है और यही वजह है कि आज विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा, माले और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े नेताओं ने की थी। हालांकि इसमें क्षेत्रीय दल यूकेडी और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाकर रखी। बेटियों को न्याय मिले उसके लिए ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं और ये ध्यान आकर्षण के लिए है ताकि लोगों तक ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जा सके कि देश में चल क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है। और यही काम विपक्षी दलों का होता है कि हम अंकुश लगाए और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। नहीं, हमें लगता है कि परिस्थितियों ने हमें विवश किया है कि सब दल एकजुट हों, ये ऐतिहासिक आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि विभाजित शक्तियां भाजपा जैसी पार्टी का विकल्प खड़ा नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जो चौतरफा संकट है, जो असफलताएं हैं भाजपा सरकार की, उसको हम मजबूती के साथ जनता तक के बीच में ले जाएं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में अब केदारनाथ धाम की भव्यता और ज्यादा खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर अब धाम के गोल प्लाजा में
ओम की आकृति को स्थापित किया जाएगा। इस आकृति का वजन 60 क्विंटल है, जिसे कांसे से बनाया गया है। इस आकृति को धाम में स्थापित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सफलतापूर्वक ट्रायल भी कर लिया है और इस आकृति को गुजरात के कलाकारों ने कांसे से बनाया है। इसे धाम में स्थापित करने के लिए तांबे से वेल्ड किया जाएगा ताकि धाम में आने वाले किसी भी आपदा का इस पर असर न हो। और इस बीच एक बड़ी खबर जोशीमठ से, जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। खराब मौसम के बावजूद संख्या बढ़ रही है। आज ही धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। अब तक 3,50,000 श्रद्धालुओं ने वहां पर दर्शन भी कर लिए हैं। तो देखिए, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मौसम खराब है, चेतावनी है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। 4,27,214 भक्त अब तक बद्रीनाथ में दर्शन कर चुके हैं और चारों धामों की अगर बात की जाए तो 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो बद्रीनाथ धाम में जहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी संख्या बढ़ी है। तो देखिए, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पर भी दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम की बात करते हैं। सबसे पहले 2,53,562 यात्रियों ने वहां पर दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में देखिए 2,29,657 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब तक देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 27 लोगों की जान भी चली गई। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में 4 धामों में पहुंच रहे हैं। और वहीं देखिए, 4 धाम के 1 महीना पूरा होने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने बयान दिया, कहा कि जो दावे थे वो धरातल पर नजर नहीं आए। सड़कों की हालत खराब है, श्रद्धालुओं की मौत पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, एक बड़ा बयान दिया गया कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे वो तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं, उस तरीके की तैयारियां नहीं है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है उनको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। पूरे यात्रा रूट में जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं हैं, मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार ने इसको बहुत हल्के में लिया। केवल बड़े बड़े दावे करती रही, बड़े बड़ी घोषणाएं करती रही, लेकिन अव्यवस्थाएं पूरे रास्ते में हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश से लेकर के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों रूटों में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं। सरकार को उनको दुरुस्त करना चाहिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड टॉप 10। नैनीताल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, कहा आज देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सोनप्रयाग में खुल गया बाजार, बाजार में उमड़ रही यात्रियों की भीड़, व्यापारियों ने कल किया था बाजार बंद। देहरादून में पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। कर्णप्रयाग में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 पक्षों में हुई आपसी मारपीट के चलते महिला की मौत। हरिद्वार में शराब माफियाओं पर आबकारी महकमा गुंडा एक्ट लगाने की कार्रवाई में जुटा, आबकारी महकमा तैयार कर रहा है सूची। रुड़की में महिला पर धारदार हथियार के साथ हमला, महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। टिहरी में चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर हादसा, 2 कारों की टक्कर में एक महिला की मौत। हल्द्वानी में नशे की हालत में युवक ने जिंदा सांप को चबाया, लाल कुआं क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पौड़ी में गुलदार हुआ पिंजरे में कैद, बहेड़ा खाल क्षेत्र में थी लोगों में दहशत। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाओं का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।